गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 4.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो जो इसका दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है, इसने वो क्या दिया है, इसने x माइनस वाई बराबर 2। तो हमारे पास है दूसरा पार्ट x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से हम माइनस वाई है उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। यहाँ से हम मान रखेंगे और इसके लिए x के मान निकालेंगे। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 2 प्लस 0, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। तो y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 2। उसके बाद में y का मान अगर हम रखते हैं 1 तो x का मान कितना आएगा 2 प्लस 1, x का मान आ जाएगा 3। अगर हम y का मान रखते हैं माइनस के 5 तो x का मान कितना आएगा 2 प्लस माइनस का 5, 2 माइनस 5 बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो y का मान 1 रखा, x का मान 3 आया, y का मान माइनस 5 रखा तो x का जो मान है वो हमारे पास आ गया माइनस का 3। अब हमें इसके लिए सारणी बना देनी है। तो सारणी बनाएंगे इसके लिए तीनों बिंदुओं के लिए। हमारे पास जो x और y के मान आए हैं, x और y, x का मान क्या रखा था, क्या आया है हमारे पास 2, y का मान क्या रखा था 0। फिर हमने y का मान रखा 1, x का मान आया 3। फिर हमने y का मान रखा माइनस का 5 और x का मान आया माइनस का 3। इसके आधार पर हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमें वही 2 अक्ष चाहिए होंगे। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसे हम y अक्ष कहते हैं और ये हमारे पास है क्षैतिज अक्ष जिसे हम कहते हैं x अक्ष। अब यहाँ से इसका जो ऋणात्मक मान है इसे हम बोलते हैं x डैश अक्ष, ये है y अक्ष और ये हो जाएगा y डैश अक्ष। अब यहाँ से ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी मान रखने के लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो x अक्ष पर अगर हम मान देखें तो x अक्ष के जो मान हैं वो +2 तक हैं अधिकतम और न्यूनतम हमारे पास है -3 तक। तो यहाँ पे हमें 2 और 3 तक पहुँचना है, 1 इकाई लेंगे तो भी आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए अंतर आ जाएगा 1 इकाई। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। y के मान अगर हम देखें तो 0 से शुरू है और -5 तक है। तो यहाँ पे -5 तक पहुँचने के लिए हमें 5 खाने चाहिए होंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम अंतर ले लेंगे 1 इकाई। अब इसके लिए हम ग्राफ बना देंगे और ग्राफ बनाने के लिए जो मान आए हैं वो मान रखेंगे। अंतर जो लिया है हमने 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 7। इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब यहाँ से जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को रखेंगे। x का मान 2 है, y का मान 0 है। तो जिसका मान 0 हो उसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2 के लिए ग्राफ आ गया। उसके बाद में x बराबर है 3 और y का मान है 1। x का मान 3 है, y का मान 1 है। दोनों जहां मिलेंगे वहां पर एक बिंदु बना देंगे। उसके बाद में हमारे पास है x का मान -3 और y का मान है -5। x का मान -3 और y का मान है -5, लगभग यहाँ मिलेंगे आकर के। तो हमारे पास यहाँ पे इसका बिंदु बन जाएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, स्केल से तीनों को हम मिला देंगे। ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ। इन निर्देशांकों को दर्शाएंगे। यहाँ पे x का मान है 3, y का मान है 1। यहाँ पे x का मान है 2, y का मान है 0। यहाँ पे x का मान है -3 और y का मान है -5। कौन सी समीकरण के लिए है ये समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट था उसका ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे। तो पहले प्रश्न का अगला पार्ट जो हमें दिया है इसने वो है हमारे पास y बराबर 3x।
तो तीसरा पार्ट है हमारे पास y बराबर 3x। यहाँ पे x के मान रखेंगे और y के मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0 बराबर 0। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 1 बराबर 3। फिर अगर हम x बराबर रखते हैं 2 तो क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुणा 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। x और y के मान आ गए। इसके लिए हम सारणी बना देंगे और सारणी में जो मान हैं उन मानों को रख देंगे। x और y, x का मान हमारे पास शुरुआत में आया था 0, y का मान हमने क्या निकाला है 0। x का मान हमने रखा 1, y का मान कितना आया था 3, x का मान रखा 2 तो y का मान कितना आया हमारे पास 6। इन तीनों बिंदुओं के लिए हम ग्राफ बना देंगे। ग्राफ के लिए 2 अक्ष चाहिए होंगे। ये हमारे पास है y अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये हमारे पास है x अक्ष। तो x अक्ष के लिए इसे x अक्ष लिखेंगे। ये हमारे पास है x डैश अक्ष जो इसका ऋणात्मक मान है। ये है y अक्ष और ये हमारे पास बन जाएगा y डैश अक्ष। अब यहाँ से 0 हो जाएगा। ये पैमाना मानना पड़ेगा, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। हमारे पास x के जो मान हैं वो अधिकतम कहाँ तक हैं, 2 तक, आसानी से बन जाएंगे 1 इकाई मानने पर। तो क्या देगा 1 इकाई। फिर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y के मान कहाँ तक हैं 6 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इकाई, क्योंकि 6 तक आसानी से पहुँच पाएंगे। अब यहाँ से जो अंतर लिया है उसके आधार पर मान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हमारे पास आ जाएगा 7, इधर आएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और ऊपर 5 और ये कहाँ तक चाहिए हमें 6 तक। ये हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ से हमारे पास माइनस वाले मान रखेंगे, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। यहाँ पे हल करेंगे इनके ग्राफ के लिए। x का मान 0 है और y का मान भी क्या है 0, और ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं मूल बिंदु पर। उसके बाद में x का मान है 1 और y का मान है 3। x का मान 1 और y का मान 3, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। उसके बाद x का मान है 2 और y का मान है 6। x का मान 2 और y का मान 6 लगभग यहाँ मिलेंगे आकर के। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा पॉइंट बन गया। तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो स्केल से हम इन तीनों को मिला देंगे। ये हमारे पास इसका बन गया ग्राफ। अब इसके निर्देशांक दर्शाएंगे। यहाँ पे क्या होता है 0,0, यहाँ पे x का मान 1, y का मान 3, यहाँ पे x का मान 2 और y का मान हमारे पास है 6। और जो समीकरण है इसके लिए वो है y बराबर 3x। तो y बराबर 3x, इस समीकरण के लिए हमें इसे ग्राफ को बनाया है। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है उसके लिए ग्राफ बन गया। अब हम इसके लिए आगे वाला जो पार्ट है उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। पहले प्रश्न का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है 3 बराबर 2x प्लस y। तो हमारे पास जो चौथा पार्ट है उसकी समीकरण दी है 3 बराबर 2x प्लस y। इस समीकरण के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो 2x प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर क्या बनेगा 3 माइनस 2x। यहाँ पे x के मान रखेंगे और y के मान निकाल लेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 3 माइनस 2 गुणा 0, y बराबर 3 माइनस 0 बराबर 3। तो y का मान आ गया। फिर हम अगर x का मान रखते हैं 1 तो क्या बनेगा y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 गुणा 1, y बराबर होगा 3 माइनस 2, y का मान आ जाएगा 1। उसके बाद में अगर x का मान मैं रखता हूँ यहाँ पे 3 तो y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 3 माइनस 2 गुणा 3, क्या बनेगा y बराबर 3 माइनस 6 और 3 में से 6 घटेंगे कितने आ जाएंगे माइनस के 3 मान आ गए। अब इसके आधार पे हम सारणी बना देंगे तीनों मानों के लिए।
यहाँ से x और y के जो मान आए हैं वो मान रखेंगे। पहले हमने x का मान रखा 0 तो y का मान हमारे पास आया 3। x का मान रखा हमने 1 तो y का मान हमारे पास आया 1। x का मान रखा हमने 3 तो y का मान भी हमारे पास कितना आ गया -3। इसके आधार पे हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे अक्ष। तो ये दोनों अक्ष हमने खींच दिए। ये हमारे पास क्षैतिज अक्ष को हम लिखते हैं x अक्ष से, ऋणात्मक मान है इसे हम लिखते हैं x डैश अक्ष से। उसके बाद में हमारे पास ये है y अक्ष, इधर हमारे पास आ जाएगा y डैश अक्ष। अब यहाँ से मान रखेंगे, ये हमारे पास बीच में बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0। पैमाना मानना पड़ेगा, तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x के मान कहाँ तक हैं 3 तक, तो क्या मान लेंगे इसे 1 इकाई। फिर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर मान है अधिकतम 3 तक, तो इसके लिए भी क्या मान लेंगे 1 इकाई। अब यहाँ से मान रखेंगे तो 1 2 3 4 और इधर 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 और -4। इधर आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4 ये हमने मान रख दिए। अब इसके आधार पे हम बिंदु दर्शाएंगे। x का मान है 0, y का मान है 3, तो y का मान 3 जो है वो यहाँ पे रखेंगे, पहला बिंदु बन जाएगा। उसके बाद x का मान 1 और y का मान भी 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1, दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वहाँ पर पॉइंट दर्शा देंगे। फिर x का मान है 3 और y का मान है -3, x का मान 3 और y का मान -3, दोनों से जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं वहाँ पे हम इसका पॉइंट बना देंगे। ये तीनों बिंदु जो हैं हमारे वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए हमने जो बिंदु दर्शाए हैं वो सही हैं और इनको स्केल से मिला देंगे। तो इन्हें स्केल से मिलाएंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये जो ग्राफ बना है हमारा, ये ग्राफ है हमारे पास कौन सी समीकरण के लिए, समीकरण जो हमें दी थी वो समीकरण थी हमारे पास 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो 3 बराबर 2x प्लस वाई, इनके लिए निर्देशांक दर्शाएंगे। इसके लिए x का मान है 3 और y का मान है -3। यहाँ पे x का मान है 1, y का मान भी 1, यहाँ पे x का मान है 0 और y का मान है 3। तो हमारा जो चौथा पार्ट है पहले प्रश्न का वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे पहले ध्यान से। दिया है इसने बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो बिंदु 2 14 से होकर जाता है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो हमें पता है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो लास्ट वाले का जो आंसर है वो क्या है, अनंत रेखाएं हैं। लेकिन इसने पूछा है 2 रेखाएं हमें बतानी है कि कौन कौन सी हैं जो 2 और 14 से होकर के जाती हैं। तो हमें ये बताना है कि 2 और 14 जो हल है वो जिन समीकरणों को संतुष्ट करता है उन समीकरणों के हल बताइए। तो 2 है वो x का मान है और 14 है वो y का मान है। तो पहली समीकरण हम क्या बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। उसके बाद y में से अगर हम x घटाएंगे तो 14 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे हमारे पास 12। ये हमारे पास 2 समीकरणें बन गई हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। और इसने पूछा था कि कितनी समीकरणें बन सकती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अनंत समीकरणें बनाई जा सकती हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसने तीसरा प्रश्न जो दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो समीकरण दी है प्रश्न नंबर 3 में वो समीकरण है हमारे पास 3y ax प्लस 7। यहाँ पे हमें जो मान दिया है वो है 3 4।
तो 3 4 समीकरण या रेखा पर स्थित हैं, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना है 3 और y का मान है 4। मान रखेंगे 3 गुना y का मान क्या रखना है 4, a गुना x का मान कितना है 3, प्लस में हमारे पास है 7, 3 गुना 4 कितने हो जाएंगे 12, a गुना 3 हो जाएंगे 3a, प्लस में 7 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा 3a बराबर 12 माइनस 7। 3a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 7 घटेंगे तो 5, 3 गुना में है उधर जाकर के हो जाएंगे भाग में, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 5/3। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो हमारा हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने चौथा प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर पर किराया है 8 रुपये, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया है 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। तो पहले हमें इसके लिए समीकरण बनाना है और उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए इसने कहा है कि तय की गई कुल दूरी जो है वो कितनी है, तय की गई कुल दूरी, कितनी दूरी तय की है इसने दूरी तय की है x किलोमीटर। जो हमारे पास पहले किलोमीटर पर किराया है वो कितना है, ये है हमारे पास 8 रुपये। शेष दूरी पर किराया कितना हो जाएगा हमारे पास, शेष दूरी बच कितनी गई, x में से 1 किलोमीटर पर तो 8 रुपये लग गए, कितना बच गया x माइनस 1, और हमारे पास 1 किलोमीटर पर किराया कितना लगता है बाद में 5 रुपये, तो कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 रुपये। अब इसने कहा है कि कुल किराया जो है वो है हमारे पास y रुपये, तो कुल किराया बराबर इनको जोड़ेंगे तो कुल किराया आ जाएगा, तो 8 प्लस 5x माइनस 5, और कुल किराया दिया हुआ कितना है y बराबर क्या आ जाएगा, 8 में से 5 घटेंगे 3, प्लस में हमारे पास है 5x। अब ये जो समीकरण बनी है ये हमारे पास है रैखिक समीकरण। अब इस रैखिक समीकरण के लिए हमें बनाना है ग्राफ। तो यहाँ पे x के मान रखेंगे और y के मान निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 3 प्लस 5 गुणा 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास y बराबर 3 प्लस 0 बराबर 3। फिर हम x का मान रखते हैं 1, तो क्या बनेगा y बराबर 3 प्लस 5 गुणा 1, तो y बराबर 3 प्लस 5 कितने आ जाएंगे हमारे पास 8। उसके बाद में है x बराबर मैं अगर रखता हूँ 2, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 प्लस 5 गुणा 2, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा 10, कितने बनेंगे 13। अगर मैं x बराबर रखता हूँ माइनस के 2, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5 गुणा में माइनस 2। यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा y बराबर, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, तो 3 गुणा माइनस 10, 3 माइनस 10, 3 में से 10 घटेंगे माइनस के 7। हमने 4 बिंदु लगा लिए हैं, कोई भी 3 बिंदु लेकर के हम इसके लिए ग्राफ बना देंगे और हमारे पास जो सारणी बनी है वो क्या बनेगी, फिर ये 3 मानों के लिए हम सारणी बना देंगे और 3 मानों के लिए हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो x और y, पहले हमने x का मान रखा 0, तो y का मान कितना आया हमारे पास 3, x का मान हमने रखा 1, तो y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है 8। हमने x का मान रखा -2, तो y का मान कितना आया -7। इन 3 बिंदुओं के लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें चाहिए होंगे 2 अक्ष। तो ये हमने दोनों अक्ष खींच लिए इसके, ये हमारे पास है x अक्ष
ये है हमारे पास x डैश अक्ष, ये है y अक्ष, ये है हमारे पास y डैश अक्ष। यहाँ से बीच में जो हमारे पास बिंदु है उसके लिए 0 आ जाएगा। मान रखने के लिए पैमाना मानना पड़ेगा, तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो x के जो मान हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 2 तक हैं, तो 1 इकाई मान लेंगे, 1 इकाई। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, तो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर क्या होगा, अधिकतम मान कितना है 8। यहाँ पे हम 1 का अंतर भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, मैं चलो 2 का अंतर ले लेता हूँ, इसमें 2 इकाई। यहाँ से हमारे पास x और y के जो हमने अंतर माने हैं उसके आधार पर हमें मान रखने हैं। तो 1 इकाई का अंतर है 1, 2, 3 और 4। इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। ऊपर हमारे पास आ जाएगा कितने का अंतर लिया है, 2 2 का, तो 2, 4, 6, 8 और ये हमारे पास हो जाएंगे 10। माइनस का 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के हमारे पास हैं 8। अब इसके आधार पर हम मान रखेंगे, जो बिंदु आए हमारे पास, x का मान 0 है, y का मान है 3। तो y का मान 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु बन गया। उसके बाद में x का मान है 1 और y का मान है 8। x का मान 1, y का मान 8 लगभग यहाँ पे मिलेगा जाकर के, तो ये हमारे पास दूसरा बिंदु बन गया। तीसरे बिंदु में x का मान है -2 और y का मान है -7। x का मान -2 यहाँ पे है, y का मान -7, 6 और 8 के बीच में आएगा, लगभग यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इन्हें हम स्केल से मिला देंगे। अभी जब ये मिल जाएंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें हमें क्या दर्शाना है, निर्देशांक दर्शाने हैं। यहाँ पे x का मान है 1, y का मान है 8। यहाँ पे x का मान है 0, y का मान है 3। यहाँ पे x का मान है -2 और y का मान है -7। हमारे पास लाइनें के लिए हमने निर्देशांक दर्शा दिए। कौन सी समीकरण के लिए था, y बराबर 3 + 5x, तो क्या बनेगा, y बराबर 3 + 5x। ये हमारा जो ग्राफ है चौथे प्रश्न का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो 4.3 का जो अगला प्रश्न हमें दिया है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें हमें 2 ग्राफ दिए हैं और उनके लिए कुछ समीकरणें हमें दिए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो समीकरणें हैं इनमें से कौन सी समीकरण इस ग्राफ के लिए सही है। तो 5वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो हमारे पास जो समीकरणें हैं इनमें जो हमें समीकरण के लिए जो ग्राफ दिया है उसके लिए जो बिंदु दिए हैं उनको हम रख के देखेंगे। अगर वो बिंदु इसे संतुष्ट करते हैं समीकरण को तो हमारे पास ये समीकरण होगी, वरना इसकी समीकरण नहीं होगी। तो पहले हमारे पास है y बराबर x। तो पहला पार्ट है हमारे पास y बराबर x। इसमें हम बिंदु रखते हैं -1 और 1। तो हमारे पास x का मान -1 है, y का मान है 1। तो 1 बराबर -1, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते, तो ये इसका हल नहीं है। दूसरा हमें पूछा है इसने x + y बराबर 0। तो x + y बराबर 0 है। यहाँ पे पहला बिंदु हमारे पास है 1 और -1। तो 1 + -1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये संतुष्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम 0 0 रखेंगे तो भी ये संतुष्ट करेगा, और उसके बाद 1 और -1 रखेंगे तो भी ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जैसे 0 + 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा बिंदु जो था उसमें था हमारे पास x का मान है 1 और y का मान है -1। x का मान 1 और y का मान -1 हमने हल कर दिया। फिर है x का मान है हमारे पास -1 और y का मान है 1 बराबर 0। यहाँ से ये कैंसिल होंगे, क्या बचेंगे, 0 बराबर 0। ये तीनों बिंदु इसे संतुष्ट कर रहे हैं। तो कौन सी समीकरण इसके लिए सही है, दूसरी समीकरण इसके लिए सही है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, दूसरी समीकरण। उसके बाद में इसने अगले पार्ट में इसने इसी तरह से एक ग्राफ दिया है और उस ग्राफ के लिए पूछा है कि कौन सी समीकरण इसके लिए सही है। तो हमारे पास दूसरी आकृति में जो
समीकरण दी है पहली, वो है y बराबर x प्लस 2। पहली समीकरण है y बराबर x प्लस 2। यहाँ पे इनके जो बिंदु दिए हैं उन्हें रख के देखेंगे, अगर ये इसे संतुष्ट करते हैं तो ये सही है, वरना ये सही नहीं है। तो पहले हम रखते हैं 2,0। तो x का मान 2 और y का मान 0, y का मान 0, x का मान 2। क्या हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे? ये बराबर नहीं होंगे, तो ये इसका हल नहीं है, इस समीकरण के लिए ग्राफ नहीं है। दूसरी समीकरण हमें जो दी है वो है y बराबर x माइनस 2। y बराबर x माइनस 2। पहले हम वही 2,0 बिंदु रख के देखेंगे, y का मान 0, x का मान 2, 2 माइनस 2 हो जाएंगे 0। पहला बिंदु संतुष्ट करता है। फिर इसने कहा है 0,2, तो 0,2 का मतलब x का मान 0 रखना है और y का मान रखना है हमने 2। तो क्या आ जाएगा 2, 0 माइनस 2, 2 बराबर माइनस 2। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते, तो ये समीकरण भी इसके लिए हल नहीं है। तीसरी समीकरण जो हमें दी है वो है हमारे पास y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से पहले हम 2,0 रख के देखेंगे, तो 2 बराबर माइनस 2,0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 0। तो 0 बराबर माइनस 2 प्लस 2, 0 बराबर आ जाएंगे हमारे पास 0। उसके बाद में x का मान हमारे पास है 0 और y का मान है 2। तो x का मान हमें 0 रखना है, y का मान रखना है 2। तो माइनस 0 प्लस 2 क्या बनेगा 2 बराबर 2। ये भी संतुष्ट कर रहा है। तीसरा बिंदु है इसके लिए -1 और 3। तो x का मान हमें रखना है -1 और y का मान रखना है 3। तो यहाँ से x का मान 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, y का मान रख देंगे 3। -1 प्लस 2, यहाँ से 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 3। तो ये तीनों जो बिंदु हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हल है वो क्या है? तीसरी समीकरण, जो क्या है y बराबर -x प्लस 2। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, छठा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहा है इसने? एक एचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुत्क्रमणानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और एचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और फिर दूसरा दिया है 0 मात्रक है, तो आलेख से किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जो दिया है इसने वो क्या दिया है कि हमें कार्य और बल के बीच में और जो तय की गई दूरी है उसके बीच में जो हमारा सूत्र होता है उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। और उसका जो सूत्र है, कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा दूरी। हम मान लेते हैं कि कार्य क्या है y, बल इसने दिया है 5 मात्रक और तय की गई दूरी क्या है x। तो क्या बनेगा y बराबर 5x। इस समीकरण का हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, तो y का मान क्या आएगा? y बराबर 5 गुणा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। x का मान अगर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 5 गुणा 1, y का मान आ जाएगा 5। फिर x का मान अगर हम रखते हैं -1, तो y का मान क्या आएगा? y का मान आ जाएगा 5 गुणा -1, y का मान आ जाएगा -5। तो हमारे पास ये तीनों हल आ गए इसके लिए हम सारणी बना देंगे। तीनों मानों के लिए सारणी बनाएंगे तो हमारे पास x और y के जो मान हैं वो बन जाएंगे x y। x का मान है हमारे पास 0, y का मान भी कितना है 0। x का मान अगर है 1 और y का मान हमारे पास कितना है? फिर y का मान है 5। x का मान हमने रखा -1, तो y का मान कितना आया? -5। इसके लिए हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें 2 अक्ष चाहिए होंगे, x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं। इसके लिए ये हमारे पास है x अक्ष, ये है हमारे पास x डैश अक्ष, ये है y अक्ष और ये है हमारे पास y डैश अक्ष। अब यहाँ से हमारे पास जो मान हैं उनके आधार पर पहले हम पैमाना मानेंगे।
तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x के जो मान हैं वो है हमारे पास 1 तक, तो 1 इकाई आ जाएगा, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर y का मान है 5 तक, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा 1 इकाई, या 2 इकाई ले लें, 1 या 2 कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे 2 इकाई ले लेता हूँ। अब यहाँ से जो हमारे पास मान लिखे हैं उसके आधार पर हम इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे 0 होता है, ये हो जाएगा x अक्ष पर 1 का अंतर लिया है तो 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद में हमारे पास माइनस वाले मान रखेंगे, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। इधर हमारे पास y अक्ष पे जो मान है वो क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 10। माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6। अब इसके आधार पर हम मान रख देंगे। पहला मान क्या है, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो पहला बिंदु यहाँ मूल बिंदु पर बन गया। उसके बाद x का मान है 1 और y का मान है 5। x का मान 1, y का मान 5 का होगा 4 और 6 के बीच में, यहाँ पे बन गया दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु के लिए x का मान है -1 और y का मान है -5, तो x का मान -1, y का मान -5, जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये इनका बन गया ग्राफ। अब इस ग्राफ के आधार पर हम इसके निर्देशांक दर्शाएंगे। निर्देशांक दर्शाने के लिए यहाँ पे x का मान है -1, y का मान है -5, यहाँ पे x का मान 0 और y का मान भी 0, यहाँ पे x का मान 1 और y का मान है हमारे पास 5। तो ये कौन सी समीकरण के लिए था, ये समीकरण थी y बराबर 5x। अब इसके लिए जो इसने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था, इसने कहा था कि 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया हुआ कार्य हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है, पहले में 2 मात्रक हो अगर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हमने क्या लिया है x, तो x का मान 2 हो तो उसके लिए हमें ये बताना है कि इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ इसी तरह से एक सीधी लाइन लेके जाएंगे, जहाँ ये मिल जाएगी वहाँ पर हम देख लेंगे कि ये किसके साथ मिल रही है और वहाँ पे y का मान क्या है, और जहाँ पे ये y को मिलेगी वो इसके लिए कार्य आ जाएगा। तो हमारे पास कार्य कितना आ गया 10। तो हमारे पास कार्य क्या है इसके लिए, पहले के लिए आंसर ये है कार्य बराबर 10 मात्रक। उसके बाद में दूसरा पार्ट पूछा था इसने कि अगर हमारे पास तय की गई दूरी 0 है, यानी कि x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा, तो x का मान 0 है तो y का मान भी क्या है यहाँ पे 0, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा 0 मात्रक। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ हमारा जो छठा प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।